बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन का बाबू साबू टोल प्लाजा पर एहतजाज के बायस बंद रोड और मोटरवे बाबू साबू इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बंद रोड शेराकोट में ट्रक और मस्ते लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। मुजाहिरीन का अपने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान है। बाबू साबू इंटरचेंज बंद होने से मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं। इनके क्या मुतालबात हैं जानेंगे। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद है। जी हसनैन औलख, बताएगा क्या कहना है इनका। पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन की जानिब से जो मुख्तलिफ ड्यूरेशंस में चलान किए जाते हैं मस्जिद ड्राइवर्स के, ट्रक ड्राइवर्स के, और जो चलान की अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो चलान किए गए हैं, कोई चलान 52,000 के किए गए हैं, कोई 55,000 के किए गए हैं। और इतनी बड़ी अमाउंट में जब चलान होंगे तो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो किस तरह से रोड्स के ऊपर अपने ट्रक को दोबारा ला सकेंगे, अगर उतनी उनकी इनकम ही नहीं है किस तरह से वो अपने ट्रांसपोर्ट को चला सकेंगे। तो इतने ज़्यादा चलान होने के ऊपर जो पाकिस्तान मस्जिद एसोसिएशन है उनकी जानिब से बाबू साबू पर यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया गया है। यहाँ पर बंद रोड, इसी तरह न्याजी अड्डा को जाने वाली रोड, मोटरवे और बाबू साबू जो इंटरचेंज है उसको बंद किया गया है। क्या मुतालबात हैं, गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, इतने ज़्यादा अमाउंट में चलान, इनकम भी मतलब उतनी नहीं होगी और इतने ज़्यादा चलान जब किए जाएंगे तो डेफिनेटली मुतालबा तो आपके जायज़ है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, आपके साथ बैठकर मुज़ाकरत करने के लिए एक टेबल पे आ रही है या नहीं? हम लोग कल से बैठे हैं यहाँ पे। कल जो एक दिन गुजारा है हमने पुरअमन तरीके से बैठे रहे हैं। आज भी पुरअमन हम लोग बैठे हुए हैं। जो रोड बंद हुआ है वो ड्राइवर्स गाड़ियां लाके जो खड़ी की हैं, किसी ने इनको बुलवाया नहीं, या खुद से बैठे हैं। जिस तरह कि आपने बताया है कि 52,000 55,000 रुपये के चलान दिए जा रहे हैं जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस का जो नारवा सलूक है ड्राइवर्स के साथ 279 की FIR की मद में या चालान की मद में, जब एक मुल्क में, एक सूबे में आपके पास ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, उसके अलावा आपके पास सेक्रेटेरिएट की एक जुल्म कर रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत थी? एक पेट्रोलिंग पुलिस हमारे ऊपर जो नाफज की गई है वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग इंतहाई तंग हो गए हैं। हमारा जो चूल्हा है वो बंद हो चुका है, मजबूरन हमने ये गाड़ियाँ खड़ी की हैं। हमें शौक़ नहीं है गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ पे खज्जल हों, खवार हों। आज दूसरा तीसरा दिन हमें हो गया है, ना यहाँ पे कोई पानी पीने की सहूलत मौजूद है, ना यहाँ पे वाशरूम की सहूलत मौजूद है। इंतहाई बुरा हाल है हमारा, इंतहाई बुरा हाल है। सर गवर्नमेंट से मुतालबा क्या है? किस एक दो लेवल के ऊपर जाकर आप ये मुतालबा करते हैं अगर गवर्नमेंट ये कर दे तो हम एहतजाज खत्म करें? ये हमारी मुज़ाकरात कमेटी गई हुई है। हमारे तकरीबन 6-7 मुतालबे इंशाल्लाह, वो जैसे भी आएगी, जो भी लाए अमल देगा उस पर अमल होगा इंशाल्लाह। अगर वो आज मुतालबा नहीं मानती तो कल हम मोटर भी बंद कर देंगे, शदरा बंद कर देंगे, बत्ती चौक, अपना क्या नाम है यतीम खाना, RT सेक्रेटरी, अपना IG पंजाब का दफ्तर बंद करेंगे और राय बंद का रुख करेंगे कल इंशाल्लाह। सर रुख करेंगे रायविंड के, मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर आप जो वज़ीर आला हाउस के बाहर जाएंगे, फिर पंजाब असम्बली के बाहर जाएंगे, IG के ऑफिस के बाहर जाएंगे, ये सब आप कह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या आप समझते हैं कि आपका ये रोड बंद करने से जो अवाम प्रॉब्लम फेस कर रही है, आपकी प्रॉब्लम से ज़्यादा नहीं है जो अवाम यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, या फिर गवर्नमेंट की जो संजीदगी है, इतने बड़े चलान करना किस तरह से अलाउ किया है? क्या देखिए, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। जो हमारा हक है, हम 1 माह से गवर्नमेंट को प्रॉपर लेटर लिखे हैं, इनके साथ मीटिंगें की हैं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। कल कोई रास्ता नहीं ब्लॉक था और हमने बैठकर इनको बार इनके मुज़ाकराती टीम आई है, वो कहते हैं आप कमेटी खेलें। ये हम कहते हैं हमें नोटिफिकेशन दें। जब तक हमारे 17.5 टन गाड़ी को 2 एक्सल लोड पे नहीं लेके जाएंगे, ये 10,000 से 50,000 का चालान वापस नहीं लेंगे, ये 279 FIR वापस नहीं लेंगे, ये पेट्रोलिंग पुलिस की जो नार्वा सलूक है वो वापस नहीं लेंगे। गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ये हमारा A और B प्लान आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद मुज़ाकराती टीम जैसे ही वापस आएगी, अगर अल्लाह करे, हम चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, अगर नहीं होंगे तो हमारा C प्लान शुरू हो जाएगा। C प्लान में हमारा पूरा लाहौर बंद करने का प्लान है, जिसमें हम DIG ऑफिस, CCOP ऑफिस, हम असम्बली हाल के बाहर जा सकते हैं
اور اس کے بعد جب ہمارا پورا پاکستان جام کرنے کا آخری اندیا ہمارا پورا پاکستان پہیا جام ہڑتال کریں؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے جی بالکل. اگر مذاکراتی ٹیم کے ساتھ گورنمنٹ کی جانب سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور گورنمنٹ کی جانب سے کچھ سنجیدہ گفتگو نہیں کی جاتی اور پاکستان منی مزدا ایسوسی ایشن کے جو جائز مطالبات ہیں یعنی کہ 55,000 کا چلان 52,000 کا چلان اگر اس کی اماؤنٹ کو کم نہیں کیا جاتا اور جو بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ جو پیٹرولنگ پولیس ہے یا موٹر وے پولیس ہے ان کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے ڈرائیوروں کے ساتھ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی ناروا ہے. اب اس بات کو بھی یقین دہانی کروانی ہوئے گی جو موٹر وے پولیس ہے یا پھر جو پیٹرولنگ پولیس ہے کہ جو ہمارے ڈرائیورز ہیں ان میں سے جو اکثریت ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا ان کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آیا جائے گا تو یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا. ابھی مذاکراتی ٹیم جیسے ہی واپس آئے گی تو جو آگے والا لائے عمل ہے پاکستان منی مزدا ایسوسی ایشن کی جانب سے سامنے آئے گا. جی حسنین اولک اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. گرینڈ ٹیچرز الائنس کے ذریعے تمام اساتذہ کی جانب سے سرکاری اسکولوں کی NGOs کو حوالے کی لیو انکیشمنٹ کی بحالی اور ایجوکیٹرز کی مستقلی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. روڈ پنجاب ایجوکیشن کمپلیکس میں گرینڈ ٹیچر الائنس کی جانب سے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ 13,000 اسکولوں کو ٹھیکے پر دینا قابل قبول نہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ لیو انکیشمنٹ، پینشن، گریجویٹی اور دیگر الاؤنسز پرانے قواعد و ضوابط کے مطابق فی الفور بحال کیے جائیں. ہمارے سرکاری اسکولوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ 9:45 سے لے کر 2:45 بجے تک ہے. اتنی دیر تک بچوں کا اسکولوں میں بیٹھنا انتہائی مشکل ہے بلکہ محال ہے. یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ نجکاری والے معاملے کے اوپر حکومت نہیں بیٹھتی، ٹائمنگ کا ایشو نہیں حل کرتی، مستقلی کا مسئلہ نہیں حل کرتی اور دیگر سروس رولز کے مسائل ہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے اوپر حکومت کا خرچہ کوئی نہیں ہوتا. اساتذہ نے لاہور میں اسکولوں کو پرانے اوقات کار کے مطابق چلانے اور 14,000 ایجوکیٹرز کو بغیر شرط مستقل کرنے کا بھی مطالبہ کیا. مظاہرین نے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کے خلاف بھرپور نعرے بازی بھی کی. اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ مطالبات کی منظوری تک اپنے احتجاج کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور. اب آپ کو بتائیں کہ لاہور بورڈ انٹر کالجیٹ ریسلنگ چیمپئن شپ پنجاب کالج نے جیت لی ہے. سپیریئر کالج نے دوسری اور گورنمنٹ کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. ورلڈ چلڈرن گیمز کے گولڈ میڈلسٹ حسن علی بہترین ریسلر قرار پائے. چیمپئن شپ میں لاہور کے 9 کالجز کے 120 ریسلرز نے حصہ لیا. ڈائریکٹر پنجاب چودھری عارف نے چیمپئن شپ کا افتتاح کیا. ڈائریکٹر سپورٹس پنجاب کالج چودھری ارشد ستار نے انعامات بھی تقسیم کیے ہیں. تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور بورڈ انٹر کالجیٹ ریسلنگ چیمپئن شپ پنجاب کالج نے جیت لی. سپیریئر کالج نے دوسری اور گورنمنٹ کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. ورلڈ چلڈرن گیمز کے گولڈ میڈلسٹ حسن علی بہترین ریسلر قرار پائے ہیں. چیمپئن شپ میں لاہور کے 9 کالجز کے 120 ریسلرز نے حصہ لیا. ڈائریکٹر پنجاب چودھری عارف نے چیمپئن شپ کا افتتاح کیا ہے. ڈائریکٹر سپورٹس پنجاب کالج چودھری ارشد ستار نے انعامات بھی تقسیم کیا ہیں. تو آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ لاہور بورڈ انٹر کالجیٹ ریسلنگ چیمپئن شپ پنجاب کالج نے جیت لی ہے. سپیریئر کالج نے دوسری اور گورنمنٹ کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. ورلڈ چلڈرن گیمز کے گولڈ میڈلسٹ حسن علی بہترین ریسلر قرار پائے ہیں. چیمپئن شپ میں لاہور کے 9 کالجز کے 120 ریسلرز نے حصہ لیا ہے. مزید احوال جانیں گے. حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حافظ شہباز. جی بالکل، لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے زیر اہتمام ہونے والی لاہور بورڈ انٹر کالج ریسلنگ چیمپئن شپ پنجاب کالج نے جیتی ہے. پنجاب کالج کے ریسلرز نے مجموعی طور پہ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. مجموعی طور پہ لاہور کے 9 کالجز کے 120 ریسلر جو ہیں انہوں نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا ہے، جن میں سے حسن علی جو کہ ورلڈ چلڈرن گیمز کے بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں اور پنجاب کالج سے ان کا تعلق ہے، وہ اس ریسلنگ چیمپئن شپ کے بہترین ریسلر قرار پائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کالج نے چیمپئن شپ میں پہلی، سپیریئر کالج نے دوسری اور گورنمنٹ کالج نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. ڈائریکٹر سپورٹس پنجاب کالج ارشد ستار اور دیگر جو لاہور بورڈ کے عہدیداران تھے انہوں نے وہ بھی چیمپئن شپ کے موقع پر موجود تھے اور انہوں نے انعامات کی تقسیم کے موقع پر ڈائریکٹر سپورٹس اور ساتھ ساتھ صدر پنجاب ریسلنگ ایسوسی ایشن ارشد ستار کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیمپئن شپ جو ہے ایسی چیمپئن شپ سے نئے اور باصلاحیت جو کھلاڑی ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور یہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے مستقبل کے ساتھ تلاش کیے جاتے ہیں. جی حافظ شہباز، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाने के लिए फंड्स के लिए हाँ हो गई है। पंजाब हुकूमत LDA को मशरूत फंड्स के इजरा पर आमादा हो गया है। इब्तदाई तौर पर 6 की बजाय 2 अरब 20 करोड़ के फंड्स जारी करने का फैसला किया गया है। LDA ने 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 6 अरब से जायद फंड्स मांगे। गुलबर्ग, सब्ज़ार, मीनार पाकिस्तान, EMI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फाल किया जाएगा। शहर में मजीद 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाने के लिए LDA को मशरूत तौर पर फंड्स के लिए हाँ कर दी। इब्तदाई तौर पर 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फाल करने के लिए 2.2 अरब रुपए जारी करने का फैसला कर लिया गया। LDA पहले मरहले में गुलबर्ग, सब्ज़ार, मीनार पाकिस्तान और EMI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को चलाएगा। PND हुकाम ने पहले 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मुकम्मल फालियत और मुनाफा बख्श बनाने पर जोर दिया। 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फाल जबकि बाकी तकमील के करीब या मुकम्मल हो चुके हैं। LDA को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मामलात, बिजली के बिल, तनख्वाहों की अदायगी में शदीद माली मुश्किलात का सामना है। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को चलाने, मशीनरी और O&M अखराजात पर पैसे मांग रहा था। फंड्स का फैसला कुछ रोज कबल PND हुकाम के आला सतही इजलास में हुआ। PND इजलास में DG LDA ने हुकाम को मुतमईन किया। वाज़ेह रहे कि LDA ने 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 6 अरब से जायद फंड्स मांगे थे। निगरान दौर का एक और प्रोजेक्ट तकमील के करीब है। लाहौर के 22 थानों का 70% से जायद काम मुकम्मल हो गया है। SSP एडमिन को 2 माह में थाने लाहौर पुलिस के हवाले करने का टास्क दिया गया है, जहां टाउन, नाबाद, शफीकाबाद, निचर कॉलोनी, नवाकोट, शेराकोट, इस्लामपुरा के थाने शामिल हैं। निगरान दौरे हुकूमत का एक और प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। लाहौर के 22 थानों का 70% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया। CCPO ने थानों की इमारतों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। SSP एडमिन को 2 माह में थाने लाहौर पुलिस को हैंड ओवर करने का टास्क दे दिया गया। निगरान दौरे हुकूमत में 22 पुलिस स्टेशन नई इमारतों में मुंतकिल करने का काम शुरू किया गया। जौहर टाउन, समनाबाद, शफीकाबाद, निश्तर कॉलोनी, वहदत कॉलोनी थानों पर वर्किंग जारी है। नवाकोट, शेराकोट, इस्लामपुरा समेत 22 पुलिस स्टेशन पर वर्किंग जारी है। SSP एडमिन आतिफ नजीर का कहना है कि थानों की तकमील का काम तेजी से जारी है। आइंदा 2 माह के दौरान थानों को फंक्शनल कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का 17वां इजलास तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का इजलास 25 अक्टूबर बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टरों की तैयारी के लिए असम्बलिंग प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। बेलारूस की पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मामलत की पेशकश। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मेटालिसिया से मुलाकात की है। मुलाकात में ट्रेड काउंसलर अल्कियाना प्लियू समेत दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, ज़राअत, तिजारत और सेहत के फ़रोग़ पर भी बातचीत। गैर मुल्की सरमायाकारों को मिराद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस से ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ट्रैक्टर्स की तैयारी में बेलारूस के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बेलारूस के साथ ताल्लुकात बिलख़ुसूस तिजारत में इजाफ़ा चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में वर्ल्ड फूड डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत आलमी जाम खुराक के हवाले से आगाही वॉक भी की गई। तलबा ने दुनिया से भूख के खात्मे के लिए मस्बत मॉडल्स भी पेश किए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में आलमी योम खुराक के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बिलाल जंजुआ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। आलमी योम खुराक के हवाले से आगाही वॉक की गई। सेमिनार और वॉक में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। मुकामी और बैनुल अक़वामी फूड चेन के मैनेजर भी मौजूद थे। HOD किंजा अजीज अवान का कहना था, आलमी योम खुराक का मकसद ग़िज़ाई वसाइल में इजाफा करना और खुराक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वर्ल्ड फूड डे हमारी ट्रेडिशन है, हम पिछले 4 साल से इसको मना रहे हैं और इसको मनाने का मकसद ये है कि कुछ बेहतरी आए हमारे मुल्क में, हमारे अवाम में,
कुछ अवेयरनेस पैदा हो कि हमें क्या ज़रूरत है, आगे आने वाले सालों में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी हेड ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्शन लाहौर मोहम्मद उमैर जवेद का कहना था कि खुराक का आलमी दिन मनाने का मकसद लोगों में ये शऊर पैदा करना है कि दुनिया से भूख का खात्मा करना बेहद जरूरी है। हंगर को जो है ना वो ख़त्म किया जाए, और इसकी पॉसिबिलिटी तभी है जब ये हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। देखें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है ही है, लेकिन जब तक इसको हम पर्सनल इसकी पेन नहीं लेंगे ना, मेरा नहीं ख्याल कि तब तक जो है ना ये पॉसिबल है। तलबा की जानिब से दुनिया से भूख के खात्मे के हवाले से मॉडल्स भी पेश किए गए। पूरे स्टूडेंट्स को, इंडस्ट्री को, एकेडमिया को एक जगह गैदर करें ताकि वो अवेयरनेस दें बाकी पाकिस्तान को, और बाकी हमने जो यूएन है उससे कोलैबोरेशन किया और डिफरेंट इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट से। तकरीब में प्रो रेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद नवीद, डीन पोस्ट यूसीपी डॉक्टर मोहम्मद फारूक और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। सिंपली सूफी एक्सप्रेस फास्ट फूड की नई ब्रांच का इफ्तिताह हो गया है। DHA फेज़ 5 पेंटा स्क्वायर मॉल में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। खालिद हिदायतुल्लाह सूफी, हमजा तारिक सूफी समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। खालिद हिदायतुल्लाह सूफी ने शुरा के हमरा इफ्तिताह किया। 10% डिस्काउंट भी दिया गया। पेंटा स्क्वायर मॉल DHA फेज़ 5 में सिंपली सूफी एक्सप्रेस फास्ट फूड की नई ब्रांच खोली गई। खालिद हिदायतुल्लाह सूफी ने सिंपली सूफी एक्सप्रेस की 4वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही रोज शहरियों को 10% डिस्काउंट भी दिया गया। खालिद हिदायतुल्लाह का कहना है, सूफी की यही कोशिश है कि चीजों को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए। सिंपली सूफी का मकसद बेहतरीन खाना मियारी कीमत पर फराहम करना है। ये हमारी 4वीं ब्रांच है और हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि अपने मौजूद गाहक तक बेहतर से बेहतर चीज़ पहुंचाएं। उसमें से एक ये भी काविश है सिंपली सूफी एक्सप्रेस। जैसे हमारी दूसरी प्रोडक्ट हैं, ये फ्रोज़न चीज़ें हैं, फ्रोज़न रेडी टू ईट आइटम्स हैं। इसी तरह हमने रेस्टोरेंट का बिजनेस किया और ये उसकी 4वीं ब्रांच है। डायरेक्टर ऑफ सूफी ग्रुप हमजा तारिक सूफी कहते हैं, सिंपली सूफी एक प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड है जो तमाम इंटरनेशनल फ्रूट चेन ब्रांड से मुकाबला करने की ताकत रखता है। 14th आउटलेट पेंटा स्क्वायर मॉल DHA फेज़ 5 में आज ओपन की गई है। कंपनी ने 2 नई स्कीम्स भी लॉन्च की हैं और आज पर्सनली इस पे 10% डिस्काउंट भी है ब्रांच को विज़िट करने पे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड है और माशाल्लाह पाकिस्तान में इसका क़याम हुआ है और आज माशाल्लाह 14th आउटलेट है और इसी तरह इंशाल्लाह बढ़ती जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा ने एक और सूफी एक्सप्रेस ब्रांच की ओपनिंग को खूब सराहाया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। के शहर लाहौर की तारीख का चश्मदीद गवाह सिविल सेक्रेटेरिएट, जिसकी गुलाम गर्दिशों से हुक्मरानों के अहकामात जारी होते हैं। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट सबसे पहले लॉर्ड ऑफिस भी कहलाता था। लाहौर तारीखी अमारात के हवाले से अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। लॉयर माल पर वाक़या ये अमारत आज भी तारीख की चश्मदीद गवाह है। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट सबसे पहले लॉर्ड साहब ऑफिस कहलाता था, जहां अंग्रेज वाइसराय ने अपना दफ्तर बना रखा था। 1847 में यहाँ एक रेजिडेंसी तामीर हुई और अनारकली हाउस कायम किया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में रंजीत सिंह के जर्नैल जनरल वेंचोरा ने रिहायशी अमारत तामीर करवाई। 19वीं सदी में यहाँ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का आगाज किया गया। जनरल वेंचूरा जो कि महाराजा रंजीत सिंह के जर्नैल थे, उन्होंने 1847 में यहाँ पर अपने दफातर कायम किए। बाद में यही दफातर कॉलोनियल इरा में रेजिडेंसी बन गए। ये दफ्तर मकबरा अनारकली के करीब अनारकली गार्डन के नाम से भी मशहूर था। 1849 में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद बाकायदा ये अमारत सिविल सेक्रेटेरिएट बन गई। इसकी तमाम फाइलें, रेफरेंसेस मकबरा अनारकली के दफ्तर आर्काइव में आज भी मौजूद हैं। 1849 में जब पंजाब टोटली अनेक्स हो जाता है और अप्रैल में बाकायदा तौर पे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ अपने दफातर कायम किए और सिंस 1849 ये पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट अपने ऑफिसेज में कायम है। इस अमारत की तामीर के लिए दुनिया भर से मवाद मंगवाया गया। आगरा से संगमरमर, बेल्जियम से कांसी और तुर्की से कारीगर बुलाए गए। अनारकली हाउस को रिहायशी दफ्तर में तब्दील करने के लिए 24,900 रुपए खर्च हुए। सिविल सेक्रेटेरिएट की दीगर अमारतें जैसे महकमा दाखिला, महकमा खजाना, IG ऑफिस, हेल्थ ऑफिस, महकमा बल्दियात बाद में तामीर की गयी। 2023 में पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की पुरानी हैसियत को बहाल कर दिया गया। कैसर खोकर, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।